अब डेटा साइंस की ये सीरीज चल रही है, इसका मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि डेटा क्या होता है, डेटा किस किस फॉर्म में हमारे पास आ सकता है, जिस पर हमें प्रोसेसिंग करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने हैं, जैसा कि हमने डेटा साइंस की डेफिनेशन में देखा था। तो पहले हमें बात किसकी करनी है, डेटा की करनी है। डेटा की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपको पता है कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। जैसे आपने ये ढेर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे किए, उनके बारे में आपने डिटेल्स इकट्ठा की हैं, उनकी क्लास कौन सी है, उनकी परसेंटेज क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, तो ये सारी चीजें, अब उनमें से कुछ चीजें जरूरी हो सकती है आपकी प्रोसेसिंग के लिए, आगे यूज हो सकती है, और कोई सी चीजें जरूरी नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, सब कुछ जो आपने कलेक्ट किया वो डेटा था, उस पर प्रोसेसिंग की आपने, कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले, वो क्या हुई, इंफॉर्मेशन हुई कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कौन से एवरेज है, कौन से बस हैं, ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें आपने जो प्रोसेसिंग करके निकाली वो ही इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात करें कि हमें किस किस फॉर्म में डेटा मिल सकता है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ट्रेडिशनल और बिग डेटा, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। बात करें अगर हम ट्रेडिशनल डेटा की, तो ट्रेडिशनल डेटा की जो साइज होती है वो नॉर्मली क्या होती है, स्मॉल होती है। अब इतनी भी स्मॉल नहीं होती है, जितनी मैंने ये टेबल में बना रखी है इतनी स्मॉल नहीं होती है। हम बात करें एक कॉलेज की, हम बात करें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या हम चलो एक यूनिवर्सिटी की भी बात करें, तो अब उसमें हम देखें तो साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड जैसे कि मैंने बता रखा है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम फिल कर सकते हैं उस डेटा को। जैसे कि हमें पता है कि हम एक स्टूडेंट की यही डिटेल्स लेंगे और इससे ज्यादा 10-12 और कॉलम्स बढ़ जाएंगे, 20-25 कॉलम्स और बढ़ जाएंगे, तो हम यही चीजें हम स्टूडेंट की कलेक्ट करने वाले हैं। ये चीज हमें पता है तो इजीली, अगर यूजर ने, स्टूडेंट ने अपना आईडी बताया तो हम इस कॉलम में उसको रखेंगे, अगर स्टूडेंट ने अपना नाम बताया तो हम यहाँ पे रखेंगे, परसेंटेज यहाँ पे रखेंगे, क्लास को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है ना। इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिन पर हम सर्च इजीली कर सकते हैं। किसी ने बोला कि एबीसी जिसका नाम है उसको सर्च करो, हम इजीली सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हुई, स्ट्रक्चर्ड हुई। साइज होती है, स्मॉल होती है। अगेन हम बात करें वॉल्यूम की, अब देखो इसका जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट्स, मतलब ये इसकी क्या होती है, साइज होती है। अगर मैंने स्मॉल इन साइज बोला मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है एक वेलोसिटी की, वेलोसिटी अभी हम 3V's डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये नहीं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये डेटा जनरेट होता है, हो सकता है कि आज कुछ नया डेटा जनरेट हुआ जिसमें हमने मान लिया 1000 स्टूडेंट्स की डिटेल रखी है, तो हो सकता है कल फिर नया डेटा जनरेट होगा जिसमें अगेन 1000 स्टूडेंट्स की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नया डेटा जनरेट नहीं होता है। अब आपको लगेगा ये जल्दी तो हुआ, लेकिन नहीं, इससे भी जल्दी डेटा जनरेट होता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है, एक तो स्मॉल इन साइज होता है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड होता है, और ये तीसरी जो चीज है वो उसी के अंदर आ जाती है। तीसरा ये है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये डेटा, नया डेटा जनरेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल डेटा, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम बिग डेटा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिग डेटा की अगर हम बात करें तो बिग डेटा क्या होता है, जिसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो फेसबुक पे हम देखें, सिर्फ हमने अपनी प्रोफाइल्स बना के छोड़ नहीं दी है। अगर हमने सिर्फ प्रोफाइल्स बना के भी छोड़ी होती तो हम कंपेयर कर सकते थे उसको यूनिवर्सिटी के डेटा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सेकेंड में कोई ना कोई नई पोस्ट डाल रहा है, नए फ्रेंड्स बना रहा है, नई स्टोरीज डाल रहा है, तो हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, नया डेटा जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 500+ टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा गेट इंजेस्टेड इनटू डेटाबेस ऑफ सोशल मीडिया साइट एवरी डे। तो आप पर सेकेंड का, पर डे का भी इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डेटा जनरेट हो सकता है डिवाइड करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेटा जनरेट होने की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सिर्फ फेसबुक की बात नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सा डेटा है जहां पे गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वो भी बिग डेटा की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्टॉक्स मार्केट की हम बात करें तो वो भी बिग डेटा की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिग डेटा। अब यहाँ बिग डेटा में 3V's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो वी होता है वो होता है वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ये थी हमारी पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसा कि मैं बोल रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी नया डेटा जो है जनरेट होता है, पुराना अपडेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी नया डेटा क्या होता है, जनरेट होता है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
अब कहीं कहीं पे 5 वीज लिए जाते हैं, कहीं पे 7 वीज, कहाँ कहाँ पे 11 वीज, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ये 3 वीज जो कि अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम साइज बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी मतलब बहुत जल्दी 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 क्या होता है, नया डेटा जनरेट होता है। वैरायटी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि वो एक ही जैसा डेटा होगा, हो सकता है पिक्चर्स के फॉर्म में डेटा हो, फोटोज के फॉर्म में डेटा हो, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में डेटा हो। अगर आप एक चैट की बात करते हो तो उस चैट में जो डेटा होता है वो जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का डेटा है। हो सकता है आज पूरा दिन किसी से आपने सिर्फ टेक्स्ट में चैट की है, हो सकता है कभी कभी आपने ऑडियो वीडियो कुछ भी आपने मैसेजेस भेजे हैं, GIF वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे जो डेटा की वैरायटी होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये 3 V's बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके, जैसे जो कि कुछ इस फॉर्म में है और वो उसका अमाउंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड है कि हाँ यहाँ पर ये चीजें स्टोर करनी है हमें, ठीक है। तो एक हुआ हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है कि जिसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें डेटा इस फॉर्म में मिलेगा, यही कॉलम्स होने वाले, इन कॉलम्स की यही वैल्यू होने वाली है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन कोई से रिव्यूज ले रहे हो किसी के, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली, जैसे किसी ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते हो कि देख के आपको बहुत सारे रिव्यूज आपके स्टोर्ड हैं, तो अब आप सिर्फ वो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है तो पता नहीं लगा सकते हो कि कितने अच्छी कैटेगरी में जा रहे हैं, कौन से बुरी कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि सबके जो वर्ड्स होते हैं, हाँ अगर यही रिव्यूज इस फॉर्म में होते कि आपने 3 चीजें पूछी होती, गुड बैड या वर्स्ट, ऐसा कुछ पूछा होता, तो आपको पता है कि इन तीनों में से कोई सा एक रिप्लाई आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक तो ये चीज पता नहीं कि कोई कुछ भी रिव्यू डाल सकता है, कोई हो सकता है कि पिक्चर भी डाल दे, कोई हो सकता है रिव्यू में वीडियो भी डाल दे, ठीक है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स, अब मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी कभी आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड्स के कुछ पिक्चर्स स्टोर करके रख रहे हो, कभी आप फाइल्स वीडियो स्टोर करके रख रहे हो, कभी कुछ और स्टोर करके रख रहे हो, या आपने जब पेशेंट का डॉक्टर से कम्युनिकेशन हुआ है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उस केस में जो डेटा जनरेट हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। इसके बाद ब्लॉग्स की अगर हम बात करें, इसके बाद वीडियो ऑडियो चैट्स की, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जहां पे सर्चिंग इतनी ज्यादा एफिशिएंटली हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक फ्रेंड सर्च करना हो फेसबुक पे, तो आप इजीली सर्च कर सकते हो उसके नाम की हेल्प से, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर्ड है। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर कमेंट सर्च करना है तो वो आप इजीली सर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि ना तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में है, ना ही पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। जैसे कि हम ईमेल की बात करें, तो एक ईमेल में जैसे नेम है, ईमेल एड्रेस है, रिसिपिएंट है, डेट है, टाइम है, वो तो पता है कि नेम के कॉलम में चला जाएगा, ईमेल एड्रेस के कॉलम में उसका ईमेल एड्रेस आएगा, रिसिपिएंट के कॉलम में उसका रिसिपिएंट आएगा, मतलब ये चीज तो फिक्स, उसका फॉर्मेट जो है वो फिक्स है, ठीक है। सर्चिंग इजीली हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मैसेजेस आप सेंड कर रहे हो, उन मैसेजेस का फॉर्मेट, उनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। उन मैसेजेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, और आपको भी पता है उन इमेजेस के पर्टिकुलरली जो फॉर्मेट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी आती है हमारी XML फाइल्स। अब XML फाइल्स के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, आप बाद में आप JSON के बारे में भी देखोगे, तो अब ये सारी चीजें आप बाद में देखोगे। तो ये XML फाइल्स जो होती हैं, देखो यहाँ पे हमारी क्या है, फील्ड है, जैसे कि मैंने कॉलम नाम दिया था ना ID, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है फील्ड ID, और उसकी यहाँ पे हमने एंडिंग की है HTML से कुछ रिलेटेड है कि टैग की यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ पे टैग की एंडिंग हो रही है, यहाँ पे नेम नाम के कॉलम की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे नेम नाम के कॉलम की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है, फील्ड की एंडिंग हो रही है, हम फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा है बीच में डेटा, ठीक है, ये ABC क्या है, डेटा है। यहाँ मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स का एग्जाम्पल लिया है, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आ सकते हैं। इसी के ऊपर टॉप लेवल पर, रूट लेवल पर क्या होता है, हमारी जिस भी चीज को हम स्टोर करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन
देना चाह रहे हैं तो स्टूड टैग की स्टार्टिंग होगी और लास्ट में स्टूड टैग की क्या होगी, एंडिंग होगी। तो ये XML फाइल जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेमी स्ट्रक्चर्ड का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको बिग डेटा का जो कंसेप्ट है एटलीस्ट वो क्लियर हो गया होगा। अब जो इससे रिलेटेड टेक्निकल चीजें हैं, कैसे हैंडल करना है हमें, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उन चीजों को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके।